बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटेक्स बुक को चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं किए वो मेरी प्लेलिस्ट से देखकर बखूबी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर पूरे क्वेश्चन जो है वो पूरे अरेंजमेंट के साथ तरतीब के साथ मौजूद है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 18.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि इफ द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ L and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity g if time t is equals to 2 seconds and L is equals to 100 मीटर। अच्छा क्लास, ये आपकी बुक में एक मिस्टेक हुई हुई है। यहाँ पर मीटर के बजाय सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको आप मीटर कर लीजिएगा। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और यहाँ पर कैपिटल एल लिखा हुआ है, ये कैपिटल एल से शो नहीं होती है, लेंथ स्मॉल एल से शो होती है, तो यहाँ स्मॉल एल कर लीजिएगा। एंड g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड। Find time period of simple pendulum when L is equal to 200 meter and G is equals to 7.6 at the particular height। तो क्लास हम सबसे पहले तो इसमें कंडीशन के मुताबिक अपने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम इससे बनाएंगे इक्वेशन और फिर हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, t इज इक्वल टू ये, l इज इक्वल टू ये और g इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ द टाइम पीरियड t जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर रूट में चूंकि ये स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का इंडेक्स या पावर नहीं आएगी, लिहाजा जो स्क्वायर रूट होता है वो बगैर किसी इंडेक्स के मेंशन किया जाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, लेंथ के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन मतलब a, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी g इफ, अच्छा यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो g को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर g। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन को आपको पता है कि हम 1 अपॉन करके लिखते हैं, तो नीचे आ जाएगा जी। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ये हम स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखा है, क्योंकि ये भी किसमें, स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ऊपर वाला भी स्क्वायर रूट है और नीचे वाला भी स्क्वायर रूट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिएगा इफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, l इज इक्वल टू 100 मीटर एंड g इज इक्वल टू ये। तो अब हमें ये जो वैल्यू जो गिवन है ना क्लास, ये किस लिए गिवन है, फॉर फाइंडिंग ऑफ k। जो हम कांस्टेंट यहाँ पर निकालेंगे, उस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन की फॉर्म आ चुकी है। इसको मैं नाम दे देती हूँ a का और इसको नाम दे देती हूँ b का। अब मैं क्या करती हूँ, a और b को कंबाइन कर लेती हूँ। ठीक है, यानी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन को मैं क्या कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ। तो मैं लिख देती हूँ कंबाइन a एंड b। मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया। तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, देखें यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये तो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पर एल को तो मैं लिख लेती हूँ न्यूमिनेटर यानी कि एल में, स्क्वायर रूट एल में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी, इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक इक्वल टू का साइन और दूसरा कांस्टेंट यानी कि के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। t इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा k और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट
एल अपॉन स्क्वायर रूट जी। ठीक है, ये इस तरीके से देखेंगे आ चुका है। अब ये तो मेरे पास आ गई है टी की फॉर्म में इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। लेकिन मुझे जो है वो सिर्फ इक्वेशन नहीं चाहिए बल्कि मुझे के की वैल्यू भी चाहिए। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर के के साथ जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा वो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड होगा वो इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ बजाय इसके कि मैं के को यहाँ लिखूं, मैं डायरेक्टली अगर यहाँ लेफ्ट पे लिख लूं, या चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में शिफ्ट कर देंगे। टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर टी, यहाँ पर जी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, ग्रेविटी। यहाँ पर आने के बाद टी से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई। इसी तरह ये देखिए एल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये एल यहाँ पर डिवाइड हो गया और के यहाँ पर अलोन रह गया है। ठीक है, लेकिन के यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, के को लेफ्ट पे करना है और इस वैल्यू को राइट पे करना है। तो हम कर देते हैं, और करके लिख देती हूँ के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टी स्क्वायर रूट जी अपॉन स्क्वायर रूट एल, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह लिखे या इस तरह लिखे बात देखिए, लेकिन जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है बेहतर है कि अगर वो लेफ्ट पे लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये आ चुका है। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। तो मेरा क्वेश्चन देखिए यहाँ तक जो है वो तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उससे आगे फिर हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जहां पर जो जो वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पर टी है, तो टी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि टी की प्लेस में 2 लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट जी की प्लेस में यहाँ पर लिखा हुआ है 9.8 अपॉन, फिर स्क्वायर रूट है मेरा, और एल की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 100, यहां पर आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखे सारी वैल्यूज को आपके सामने पुट कर दिया है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं 9.8 का स्क्वायर रूट लेती हूं तो मेरा आंसर आता है 3.130। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर, नॉट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि बाद स्कूलों में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आप सिंपल कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें भी स्क्वायर रूट का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले 9.8 का बटन 9.8 उस पर राइट टाइप करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट दिया हुआ होगा, स्क्वायर रूट पे क्लिक करेंगे तो आपको 9.8 का स्क्वायर रूट मिलेगा, जो कि ये आएगा 3.130। तो मैं पुट कर देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.130। अच्छा, उसके बाद देख सकते हैं जो 100 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास 10 आता है, यानी मैं अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 का पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, 10 10 का 100 होता है, 10 का पेयर बन जाएगा, और जब वो रूट से बाहर आएगा तो वो सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज आपको बार बार बताई जा चुकी है कि जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 का पेयर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकती हूँ 2 के टेबल से, 2 1 2 एंड 2 5 10। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब क्या रह गया मेरे पास, k इज इक्वल टू 3.130 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचा 5। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर जब मैं 3.130 को डिवाइड करती हूँ 5 से, कैलकुलेटर से ही डिवाइड करेंगे आप, तो मेरा आंसर आएगा 0.626। के की वैल्यू आ जाएगी 0.626।
6। ये मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और के की वैल्यू आने के बाद अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है, हमने ये सारा काम के लिए किया था, के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन L इज इक्वल टू 200। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, जबकि मेरे पास लेंथ गिवन है, मेरे पास ग्रेविटी गिवन है, और मुझे जस्ट वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर और मुझे फाइंड कर लेना है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन 1 जो हमने निकाली थी, इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 मेरे पास आई थी T इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट L अपॉन स्क्वायर रूट G, ठीक है। ये आई थी मेरे पास T इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट L अपॉन स्क्वायर रूट G। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। तो इक्वेशन 1 आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे और इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, फॉर टी, टाइम पीरियड मालूम करने के लिए। हमने देखे के की वैल्यू फाइंड कर ली है, के की वैल्यू की जगह के की रख देंगे। यहाँ के किसके इक्वल आ रहा है, 0.626 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, अब ये दोनों दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकती हूँ ना। टू 200 है और जी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7.6। तो क्लास जब मैं यहाँ पर 200 को डिवाइड करती हूँ 7.6 से, कैलकुलेटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 200 को 7.6 से, तो मेरा आंसर आएगा 26.315। क्या आंसर आएगा मेरा, 26.315। जी, 200 को डिवाइड करते हैं 7.6 से, तो मेरा आंसर आता है 26.315। और जब हम इसका रूट लेते हैं 26.315 का, तो मेरा आंसर आता है 5.129। ठीक है, रूट लेने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, 5.21 हो जाएगा, 0.626 मल्टीप्लाई बाय इसका रूट जब मैं कैलकुलेटर से फाइंड करूंगी तो वो आ जाएगा 5.129। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका रूट फाइंड कर लिया। अब जब इन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा 3.21। ठीक है, जब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूँ 0.626 और 5.129 को, तो मुझे मिलेगा 3.21। ठीक है, मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ चुका है यहाँ पर, 3.21। और चूंकि टाइम पीरियड की यूनिट आपको पता है क्या होती है, सेकंड, तो इसके आगे आप सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। यही हमसे पूछा गया था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो हमने टाइम पीरियड यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी तैयारी होती चली जाएगी आपकी। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने से पहले फिर वही बात, अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस है और आपके सारे जो है नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है,
तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर क्यों करते हैं? फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।